सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। मैं हूं सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। और आज की वीडियो होने वाली है बेसिक चीजों के बारे में जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीजों को लेके। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में भी आप लोगों को बहुत सारी इंग्लिश की प्रिपरेशन कराने वाला हूं, जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से हैं, कौन सा सेक्शन है, किस तरह का क्वेश्चन है, उसका क्या फॉर्मेट है और क्या वे है उसको लिखने का। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दैट इज बेसिकली अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में देखो, मैं आपको बताता हूं दो तरीके हैं। एक, क्वेश्चन को पढ़ो फिर पैसेज को पढ़ो। एक, पैसेज को पढ़ो फिर क्वेश्चन को पढ़ो। मेरा ये मानना है कि पहले पैसेज को पढ़ के ही क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बेस्ड होते, क्वेश्चन पढ़ते, वर्ड को देखते, वहां मार्क करते और उसके बाद लिख देते, जो भी छापना होता वो छाप देते, तो यार काम चल जाता। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। वो तभी आपको पता चलेगा जब आपने पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी आप उसको लिख पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आप क्या करो, पूरे पैसेज को पढ़ो थॉरोली और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, आप लिखा हुआ है विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दो मेन कैपेबिलिटीज क्या है? वेरियस यूजेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दूसरा कॉम्प्लीटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस, पुट डाटा इन ऑर्डर, तीसरा वर्क एट हाई स्पीड, प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट, और चौथा ऑटोमेशन, सेव टाइम एंड लेबर। अब जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और पुट 1000 अनरिलेटेड डेटा इन ऑर्डर. These machines can be put to varied uses. For instance, they can provide information on the best way to prevent traffic accident. They work accurately at a high speed. This whole process by which machines can be used to work for us has been called an automation. ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें बोली। अब आप देखो, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क कर रहा है, ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, अनरिलेटेड डेटा को ऑर्डर के अंदर लेके आ रहा है, और कई सारे वेरियस यूजेस के लिए इसका यूज हो रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या क्या ऑप्शंस गिवन है आपके। वेरियस यूजेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दूसरा कॉम्प्लीटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस, पुट डेटा इन ऑर्डर, तीसरा वर्क एट हाई स्पीड, प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट, और चौथा ऑटोमेशन, सेव टाइम एंड लेबर। अब अगर आप इस हिसाब से चलोगे कि भाई पैसेज जो है उसके अंदर ये चीज दी है, क्या इसके अंदर ये गिवन है, तो ऐसे तो सारी की सारी चीजें गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, इसके अलावा ऑटोमेशन की बात आगे की तरफ जो रखी है। तो अब इस केस में मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वेरियस यूजेस के लिए उसका यूज किया जा रहा है, ये भी गिवन है, तो उस केस में मैं क्या करूं, तो मैं ये देखूंगा कि इसके सीक्वेंस में, मतलब इस पैसेज के सीक्वेंस में पहली जो चीज गिवन है बच्चों वो क्या है ना। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क, मार्क कर देता हूं मैं, देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर्स आर कैपेबल of doing extremely complicated work in all branches of learning. They can solve the most complex mathematical problems or put 1000 unrelated data in order. तो अगर यहाँ पे all the above दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि कौन सा मैं चूज करूं, क्योंकि ये सारे के सारे ही गिवन है। तो कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस, पुट डेटा इन ऑर्डर, वर्क एट हाई स्पीड, प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो सबसे पहले इस चीज की बात की जा रही है ना, तो हम इसको यहाँ पे आंसर कंसिडर करेंगे, क्योंकि अनसीन पैसेज में अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन गिवन है और मुझे लग रहा है कि 3 के 3 ऑप्शन पैराग्राफ में आ रहे हैं, तो मीनिंग वाइज, प्रायोरिटी वाइज आप लोगों का कौन सा आंसर सबसे पहले आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, वो आप लोगों को देखना होता है और उसके बेसिस पे ही आंसर लिखना होता है। इसके अलावा बच्चों एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको ये देखना होता है भाई इसमें से कौन सा आंसर नहीं है। जैसे देखो पहला लिखा है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन किसे कहते हैं, तो आप कंटेंट को देख सकते हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या गिवन है ऑटोमेशन के बारे में, यहाँ पे क्या गिवन है, द होल प्रोसेस बाय विच, मार्क कर देता हूं मैं, क्या लिखा है, द होल प्रोसेस by which machines can be used to work for us has been called automation, है ना। इसके बेसिस पे अब देखते हैं एक बार नीचे,
क्या गिवन है? व्हाट इज ऑटोमेशन? द मशीन दैट कैन थिंक, मशीन्स दैट कैन इंप्रूव ऑन देयर परफॉर्मेंस। आगे देखो, आगे क्या गिवन है? मशीन्स दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो क्या आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर आपको मीनिंग पता होगा तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो ये भी कर सकते थे, आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते। एलिमिनेशन मेथड में भाई ऑटोमेशन के बारे में ये तो कुछ गिवन ही नहीं था, ये भी कहीं पे गिवन नहीं था, इसके बाद ये वाला पार्ट भी कहीं पे गिवन नहीं था। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? डी वाला आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? तो अनसीन पैसेज को करने के लिए बच्चों सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है। आई विश आप लोगों को अनसीन पैसेज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है जो कि आता है आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों का दोस्तों आता है नोट मेकिंग के ऊपर बेस्ड। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है नोट मेकिंग के ऊपर बेस्ड। अब अगर मुझे नोट मेकिंग करनी है तो मैं नोट मेकिंग कैसे करूंगा? तो नोट मेकिंग का बच्चों एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आप लोगों को यूज करना है। अगर आपने उस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से यूज किया तो नोट मेकिंग में आपको पूरे मार्क्स आने हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को ये पैसेज गिवन है, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीएस्ट क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। ये डॉल्फिन जो है वो सबसे फ्रेंडली क्रिएचर है सी के अंदर, और इनकी जो स्टोरीज हैं, सेलर्स मतलब नाविकों की हेल्प करने की, ये बहुत समय से चली आ रही हैं। ठीक है, अब जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों होती है ना, वो ये होती है कि हम लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाने हैं एक फॉर्मेट के अंदर। अगर हमने उस फॉर्मेट को फॉलो किया तो हमें पूरे पूरे मार्क्स मिलने हैं। तो उसके फॉर्मेट में बच्चों से गलती क्या होती है? देखो, जब आप नोट्स बनाते हो तो सबसे पहली चीज होती है आपको टाइटल लिखना होता है। तो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ के जो लग रहा है भाई जिस चीज के बारे में बात की गई है वो आपका टाइटल आ गया। जैसे अगर डॉल्फिन्स की बात की जा रही है तो आपने ये कैपिटल में लिख दिया डॉल्फिन्स। ठीक है, अब आपके पैराग्राफ्स डिवाइडेड हैं 1 2 3। अगर आपके 3 पैराग्राफ डिवाइडेड है तो तीनों पैराग्राफ डॉल्फिन की अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो पहले पैराग्राफ में मान लेते हैं हमारी बात की गई कि भाई डॉल्फिन जो है वो एक फ्रेंडली क्रिएचर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट सबटाइटल लिख दूंगा डॉल्फिन्स अ फ्रेंडली क्रिएचर। ठीक है, अब क्यों वो फ्रेंडली है, ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? आगे पैराग्राफ के अंदर वो चीज गिवन होगी, मेंशन कर रखी होगी, तो उसके एग्जांपल हम 1.1 1.2 1.3 यहां पे मेंशन कर देंगे। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान बच्चों ये रखना है कि अगर टाइटल मैंने यहां लिखा तो सबटाइटल इसके नीचे आएगा, अगर मैंने सबटाइटल यहां लिखा तो सब पॉइंट इसके नीचे आएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले वो टाइटल लिखते हैं, फिर सबटाइटल भी इसके नीचे, फिर सब पॉइंट भी इसके नीचे। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। इसके बाद जब आपका एब्रीविएशन बनाया जाता है, एक बॉक्स के अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी होती है जो आपने नोट्स के अंदर यूज किया। अगर किसी को नोट मेकिंग नहीं आता, मैंने नोट मेकिंग की पूरी वीडियो बना रखी है, आप लोग नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखो, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप पूरी नोट मेकिंग को समझ सकते हो। ठीक है, फिर की बॉक्स में मिनिमम आपकी 4 एब्रीविएशन 4 शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो यूज करनी होती है। बच्चे इससे कम कर देते हैं या 8 से ज्यादा कर देते हैं, तो वहां पे गलती हो जाती है। शॉर्ट फॉर्म जब आप बनाते हो तो आपको बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो, या जिनकी हमेशा से चली आ रही है, जैसे एंड को हम इस तरीके से लिखते हैं, परसेंटेज को इस तरीके से लिखते हैं, टू को हम ऐसे करके भी शॉर्ट में लिख देते हैं। तो एब्रीविएशन में आप इस तरीके से एब्रीविएशन बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। तो ये मेन जो गलती होती है नोट मेकिंग में बच्चों वो फॉर्मेट को लेके होती है। अगर आपने फॉर्मेट सही तरीके से बनाया तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलो अगले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इससे आगे कहां पे बच्चों की गलतियां होती हैं उससे आगे देख लेते हैं। देखो बच्चों, नोट मेकिंग के बाद आप लोगों का आ जाता है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल के अंदर, राइटिंग स्किल में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, आशिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 इयर्स। वो अपने रेफ्रिजरेटर को सेल करना चाहती है, तो उसके लिए आप क्या करो, एक एडवर्टीजमेंट लिखो। अब एडवर्टीजमेंट में बच्चों क्या होता है, देखो एडवर्टीजमेंट में सबसे पहली चीज एक बॉक्स बनता है, दूसरी चीज टाइटल आता है। टाइटल अगर मैं सेल कर रहा हूं कोई चीज तो फॉर सेल आ जाएगा। फिर इसके बाद पहली चीज आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आप बताते हो क्या चीज सेल करी जा रही है।
फिर उसके फीचर्स बता दिए जाएंगे, जो भी रेफ्रिजरेटर के फीचर्स हैं, और लास्ट में आ जाता है पर्पस, जिसके अंदर हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करते हैं कि भाई जो भी इंटरेस्टेड है उसको खरीदने में वो खरीद सकता है। इसकी पूरी की पूरी लाइंस मैंने प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट, जॉब एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल सेलिंग एडवर्टीजमेंट, सेल करने के लिए, वो सब में पूरी अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर रखी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चेक कर लो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अच्छे तरीके से ये टॉपिक कर रखा है तो एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर देखो। अगर सॉल्व करके देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही पोस्टर मेकिंग हो गया। पोस्टर मेकिंग के अंदर भी दो तरीके के पोस्टर होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन पोस्टर होता है, एक अवेयरनेस पोस्टर होता है। अवेयरनेस पोस्टर में कुछ नहीं करना, अगर आपको स्मोकिंग के ऊपर आया तो आपको बस क्या करना है, स्मोकिंग किल्स, एक कोटेशन लिख दिया, फिर स्मोकिंग का एक विजुअल बना दिया, और लास्ट में आपने लिख दिया फॉलो इट एंड लीड अ बेटर लाइफ, या इश्यूड बाय लास्ट में किसने वो पोस्टर इशू किया है। इन्फॉर्मेशन में किसी इवेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई अनाउंसमेंट करने के लिए पोस्टर बनाना है, तो वहां पे आपने लिख दिया जैसे गुडविल प्ले स्कूल प्रेजेंट्स अ डांस कंपटीशन, फिर डांस कंपटीशन का नाम, डेट, टाइम, वेन्यू। तो बहुत आसान है, पोस्टर मेकिंग भी मैंने करा रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक लेटर लिखना है कलेक्टर को, तो ये आपका फॉर्मल लेटर है। तो ये सारे के सारे बच्चों जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ये फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस है जहां पे आपको लर्निंग करनी है। अगर लर्निंग कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना दिक्कत होगी। फॉर्मल लेटर में क्या ध्यान देना है, पहले सेंडर एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर रिसीवर एड्रेस जिसको आप लिख रहे हो, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आपका सैल्यूटेशन सर या मैम आएगा। फिर पहले पैराग्राफ में जो भी आपका मकसद है आपको उसे स्टेट करना है कि आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, जो भी है। और लास्ट में प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द इशू, अगर आप किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो। सेकंड पैराग्राफ जो बीच वाला होगा उसमें आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर लोगे, जिसमें प्रॉब्लम के कॉजेस की, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके इफेक्ट्स कि भाई उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सब आप मेंशन कर दोगे। बाकी फॉर्मल लेटर की भी वीडियो मैंने बना रखी है। इनफॉर्मल लेटर के अंदर क्या आता है, फॉर्मल लेटर से डिफरेंट क्या होता है, फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस दोनों आते हैं। इनफॉर्मल में सिर्फ सेंडर एड्रेस आता है, फिर डेट, फिर डियर्स, मदर डियर, फादर डियर, अंकल डियर, आंट डियर, ब्रदर डियर, सिस्टर। फिर उसके बाद डायरेक्टली हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन, और आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू या टू सजेस्ट यू, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू, टू कंग्रेचुलेट यू, जो भी है। लास्ट में पे माई रिगार्ड्स, पे माई लव टू डियर सिबलिंग्स, इस तरीके से टू डियर फ्रेंड्स, टू डियर अंकल एंड आंट, ऐसे करके आ जाता है। लास्ट में योर्स लविंगली। तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर आर्टिकल के ऊपर भी मैंने फॉर्मेट बना रखा है। इनफैक्ट आर्टिकल के फॉर्मेट तो सब कुछ आसान है, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस दे रखी हैं प्रॉब्लम के लिए और इंपॉर्टेंस के लिए। अगर आप उनको लर्न करके सामने लिख के आ जाओगे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर, इसके ऊपर ये लाइंस लर्न करनी है, बीच में डैश में बस चाइल्ड लेबर लिख देना है, तो आप पूरा का पूरा फॉर्मेट अगर लिख के आते हो तो आपको अच्छे खासे मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। वहां डायरेक्टली प्रॉब्लम को कमेंट नहीं किया जाता, बट ज्यादातर जितनी प्रॉब्लम्स में जो कॉमन लाइन आ सकती हैं वो सारी की सारी वहां डिस्कस की गई हैं, ठीक है। ये हो गया। रिपोर्ट राइटिंग का भी मैंने बता रखा है कि रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग जब हम करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर रिपोर्ट में इवेंट रिपोर्ट आती है। जैसे आपके स्कूल ने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और उस फंक्शन के ऊपर रिपोर्ट लिखने के लिए आ गई, तो आप क्या बताते हो, सबसे पहले आप ये बताते हो कि भाई वो फंक्शन जो था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा क्या था, तीसरा कब ऑर्गेनाइज हुआ था, चौथा कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, दूसरा पॉइंट कि उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, तीसरा उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो मेंशन करना होता है। फिर चौथा उसमें डिस्क्रिप्शन बताना होता है कि वहाँ डांस हुआ, ड्रामा हुआ, सिंगिंग हुआ। फिर पांचवा उसमें प्राइज सेरेमनी के बारे में बताना होता है कि भाई प्राइज इस बच्चे को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंशन करके आराम से रिपोर्ट हो सकती है। गैप फिलिंग की मैंने पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज कराई थी, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। और आप बस कुछ मत करो, वीडियो सेक्शन के अंदर जाओ मेरे चैनल पे और वीडियो सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो टॉपर्स की आंसर शीट, लास्ट मिनट टिप्स, टॉपर किस तरीके से पेपर करते हैं, गैप फिलिंग की एक्सरसाइज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे मैं ये करा देता हूँ, इस ब्रदर इज एन एमएलए, क्योंकि एमएलए में ए का साउंड आ रहा है जो कि वॉल साउंड है। यू शुड गो टू बेड सून डैश, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, एज वी हैव टू, क्योंकि हमें वहां पे राइज होना है, मतलब एक तरीके से उठना है सुबह जल्दी। ही इज गुड एट इंग्लिश, इन इंग्लिश की जगह एट इंग्लिश आएगा। जब भी हम सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहां पे एट लगता है, मतलब हमारे वो सब्जेक्ट अच्छा है। ही डिड नॉट बाय, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या लगता है, एनी आता है, पॉजिटिव में सम आता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रैन अवे, नो सूनर के साथ ये देन फॉलो होता है, THAN वाला, ठीक है। ये मैंने करा रखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। यू डैश नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो यू मे नॉट टॉक, यू कैन नॉट टॉक, तो कैन नॉट आएगा क्योंकि भाई इनएबिलिटी की बात हो रही है कि हम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे ही डू एज डायरेक्टेड हो गया। जैसे चेंज इनटू नेगेटिव में क्या होगा, सोनिया डिड हर ड्यूटी, तो यहाँ पे बन जाएगा सोनिया डिड नॉट
डू हर ड्यूटी। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को करा रखी हैं, एक बार वीडियो सेक्शन में आप जाके देखो। इसके बाद लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, लिटरेचर के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब एक्सट्रैक्ट ये गिवन होता है तो वो क्या करते हैं, जैसे अनसीन पैसेज करते हैं ना, कि अनसीन पैसेज में से पढ़ के लाइन उठा के नीचे लिख दी, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना होता। एक्सट्रैक्ट को समझ के पढ़ के अपने हिसाब से आंसर लिखने होते हैं, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे मान लो ये वाला एक्सट्रैक्ट देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। तो ये आपका चैप्टर कौन सा है, द रैट ट्रैप चैप्टर है, जो लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। अब यहां पे लिखा है फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव लाइंस बीन टेकन। तो भाई बहुत आसान है, द रैट ट्रैप आ गया, ठीक है। इससे अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला वाला क्या है, अगला वाला लिखा है, देखो ये ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें, तो तुम सोने पे सुहागा हो गया तुम लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड पीटी। पीटी का मतलब होता है स्मॉल, समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे मेजर आ गया इसका। एंटोनिम पूछा है ना, अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्ड देखते हैं उनके माइंड में सिनोनिम रहता है कि भाई सिमिलर वर्ड ही पूछा गया होगा, तो वो सिमिलर ही लिख देते हैं, स्मॉल लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला, व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन। तो इसका मतलब है टू स्टे अलाइव। तो ये इस तरीके से करना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा तो एलिमिनेशन मेथड लगाना कि भाई इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो भाई ये वाला आंसर होगा। फिर इसी तरीके से जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस करते हो, तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना होता है, सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। शॉर्ट क्वेश्चन में किस बात का ध्यान रखना है, देखो जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे लिखा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। लास्ट लेसन का है, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा था, ऑर्डर जो बर्लिन से आए थे। अब ध्यान क्या रखना है, देखो क्वेश्चन जो है उसमें हैड आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन किस में है, पास्ट टेंस में। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो वो भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो जब भी हम ऐसा कोई सेंटेंस बना रहे हैं जहां वर्ब आएगी, तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट पास्ट को मिक्स कर देते हैं। तो आप कैसे लिख सकते हो, ऑन दैट डे द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन एंड द सेम थिंग वाज पोस्टेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट की वर्ब आएंगी। ऐसे ही व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो मेक्स मतलब एसईएस लग रहा है, मतलब प्रेजेंट में जा रहा है टेंस, तो इसका आंसर प्रेजेंट में होगा। यहाँ इज एम आर का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इसी चीज का ध्यान आपको लॉन्ग क्वेश्चन में रखना है और इसी चीज का ध्यान आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में रखना है। समझ में आ गई बात। आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी की पूरी बातें मेरी जो भी मैंने समझाई हैं वो सारी की सारी समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरीके का पर्सनल डाउट आ रहा है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, तो अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है, 1% भी डाउट आ रहा है, तो बेझिझक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज करना है, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। कल आप लोगों का एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप चाहोगे तो मैं लास्ट रात को एक लाइव सेशन भी ऑर्गेनाइज कर लूंगा, जहां पे आपके डाउट्स ले लूंगा। आप बस एक काम करो, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दो कि सर डाउट सेशन एक ले लेना लाइव, तो मैं आपका डाउट सेशन ले लूंगा। अदरवाइज कल एग्जाम के बाद आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे पेपर सेंड करना है। 12:30 के आसपास मैं सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊंगा और आप लोगों को सॉल्यूशन कराऊंगा पूरे के पूरे पेपर का। तो आप लोगों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे इतने आंसर जो हैं वो ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।